हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काइनेमेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि 1D का हम मोशन पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन के बारे में जानेंगे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और कैसे हम रिलेटिव मोशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत रांगा और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो जानते हैं कि रिलेटिव मोशन किस प्रकार से होता है और कैसे हम किसी भी पॉइंट का रिलेटिव मोशन ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है यानी कि एक मोशन है उसके रेस्पेक्ट में दूसरा मोशन है, यानी कि रिलेटिवली हम स्टडी कर रहे हैं। रिलेटिव स्टडी करने का मतलब क्या है कि जैसे हम डेली लाइफ में भी कहते हैं कि शर्मा जी का लड़का आपके लड़के से आगे चल रहा है, ठीक है, या फिर नागर साहब का लड़का आगे चल रहा है। ठीक है, तो हमारा बेस पॉइंट क्या है कि हमारा जो लड़का है उससे आगे दो लड़के चल रहे हैं, शर्मा जी का लड़का और नागर साहब का लड़का। ठीक है, यानी कि हमें बेस पॉइंट बनाया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे रेस्पेक्ट में तुलना की जा रही है कि वो मुझसे आगे है। ठीक है, इसी प्रकार से हम मोशन में देख सकते हैं कि भाई किसी का भी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई कहां से है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहां से नापा आपने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहां पर इस पॉइंट से हमने उसे माना है। ठीक है, लीनियर मोशन है तो हमारा एक्स डायरेक्शन में या ओनली वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, वो, और यहां से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और यहां पर पहुंच गया, एस पहुंच गया। ठीक है, तो ये एस का 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहां से हुआ, 0 पॉइंट से हुआ। तो ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। भाई कहीं से तो नापना पड़ेगा ना, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो कहां से है भाई, ये तो बताओ। तो जब भी हम किसी भी यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो किसी भी रेस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ। जहां पर हमारा जो एक पॉइंट है वो कहां पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये एस है और कोई दूसरा पॉइंट है बी, जो इस तरीके से मान लेते हैं कि बी। ठीक है, इसका 0 पॉइंट से हमारा मान लेते हैं कि 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, उसी रेस्ट पॉइंट से। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि एस का बी के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट है और बी का एस के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट है। यही रिलेटिव मोशन है। एस का बी के रिलेटिवली कितना डिस्प्लेसमेंट है, बी का एस के रिलेटिवली कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहां पर देखते हैं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक्स से निकाल लेते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं या इसको ए ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, ए ले लिया हमने। ठीक है, ए का बी के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या लेंगे, एस ए माइनस एस बी, और ये कहां होगा, रेस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, ग्राउंड या रेस्ट पॉइंट का रेस्पेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एस ए जी क्या हो जाएगा या एस ओ क्या हो जाएगा हमारा, ये इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ए ओ क्या हो गया 5 हो गया, ए का बी के रेस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ये हो गया माइनस का 8, यानी कि हमारे पास क्या हो गया माइनस का 3 मीटर। जो क्या आया हमारे पास, ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में, बी के रिलेटिवली ए कितने डिस्प्लेसमेंट है, -3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे। या फिर मैं क्या फाइंड करना चाहूं, बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, एस बी ओ माइनस एस ए ओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, जो कि क्या आ गया 3 मीटर, यानी कि बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में, जो कि क्या है इस प्रकार से, यहां पर ये क्या है 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ए के रेस्पेक्ट में बी का तो कितना हो गया, ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना बता रहा है 3 मीटर का, और बी के रेस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, -3 मीटर है। यानी कि बी से हम कहां देख रहे हैं, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में देख, भाई इसे हम क्या लेंगे, इसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, और इधर हम क्या ले लेंगे, ओ पॉइंट से इधर नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम देख भी सकते हैं कि ए से जब हमने बी को देखा, ए के रिलेटिवली बी को देखा, तो वो कहां पर है, +3 पर है। भाई ए के रिलेटिवली बी कहां है, +3 पर है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, प्लस में माना है।
और बी के रिलेटिवली ए कहाँ है, बी के पॉइंट पर ओरिजिन पॉइंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बी के रिलेटिवली ए कहाँ पर है, -3 डिस्प्लेसमेंट पर है, -3 मीटर पर है। ठीक है, तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट देखा कि ए का बी के रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या देखा हमने, का के देखा। ठीक है, यानी कि क्या देखा हमने, ए का बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और यहां पर हमने क्या देखा, एस ए बी है तो एस बी ए तो क्या लिखेंगे, बी का ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये देखा हमने। या हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, ऑफ ए, ट्रिक बता रहा हूं, ऑफ ए टू बी। ठीक है, यानी कि ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में, या इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑफ बी, बी का डिस्प्लेसमेंट टू ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऑफ बी और टू ए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हो, ये हमें क्या दे रखा हो, वेलोसिटी दे रखी हो। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है तो वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और वेलोसिटी भी अगर रिलेटिव है तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी अगर रिलेटिव होगी तो उसी रिलेटिव वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज हो रहा है होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सभी में ऐसा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसी तरीके से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये तो हमने ओरिजिन पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लेंगे हम। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा कि कहां से आपने नापना शुरू किया कि कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लेते हैं कि कोई भी ए लड़का है, ठीक है, ए है, ठीक है, वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे रेस्ट पर है, ग्राउंड पर क्या है, रेस्ट पर। ग्राउंड भी क्या है, ग्राउंड भी क्या है, रेस्ट पर है। भाई धरती थोड़ी ना चल रही है, धरती रेस्ट पर है, आदमी भी कहां पर है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब है ना, इस तरीके से कोई ठेला चल रहा है। ठीक है, ठेला ले लो, इंग्लिश में ट्रॉली ले लो यार। ठीक है, और इस तरीके से ट्रॉली चल रही है। ठीक है, और ट्रॉली की स्पीड मान लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली चल रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है ट्रॉली। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में ट्रॉली, ए कहाँ है, रेस्ट पर है, तो ए के रेस्पेक्ट में ट्रॉली क्या चल रही है, 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जिसे हम क्या लिख देंगे कि ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ए, या जी लिख दें, ए लिखें या जी लिखें, क्योंकि दोनों क्या है, रेस्ट पे। ठीक है, या हम ऐसे देखते हैं सबसे पहले तो कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, ए कहां पर है, रेस्ट पर है, ग्राउंड भी रेस्ट पर है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी हमारे पास, वी ए माइनस वी जी। डिस्प्लेसमेंट में भी हम यही देख रहे थे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद ग्राउंड रेस्पेक्ट टू 0, और ये भी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए जी क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, भाई ग्राउंड कहाँ है हमारा, रेस्ट पर है, आदमी भी कहाँ है, रेस्ट पर है, तो भाई रिलेटिव तो वहां पे भी देखा जा सकता है ना। तो देख लिया हमने कि ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी भी, ए भी कहाँ पे है, रेस्ट पे, यानी कि 0 वेलोसिटी, ग्राउंड भी कहाँ है, रेस्ट पर है, तो उनकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कि ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी कि वी टी माइनस वी जी। ठीक है, यानी कि जैसे टी पहले है तो टी पहले, जी बाद में, ट्रिक भी लगा सकते हैं, टी पहले है तो टी पहले, जी बाद में तो जी बाद में। ठीक है, ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड की क्या है, 0 है, तो ट्रॉली विद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, ठीक है, 3 मीटर पर। बार बार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पहले बार में देख लेते हैं। ठीक है, बार बार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे, हमने बोल दिया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो हमने निकाल के पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, बाद में नहीं देखेंगे, बोल देंगे कि डायरेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी दे रखी है हमें वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो ये हमने निकाला वी ए जी 0, वी टी जी 0। ठीक है, अब ए के रेस्पेक्ट में क्या निकाल लें, वी ए के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ये तो निकालना है, तो वी ए माइनस वी जी वी टी, और ये ग्राउंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लेंगे दोनों। भाई वी ए टी को क्या लिखेंगे, ए की वेलोसिटी
ए की या ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, या ऑफ ए टू रेस्पेक्ट टी। ठीक है भाई, ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए टू रेस्पेक्ट टी। ठीक है, तो ये हमने देखा। और यहां पर हमने ग्राउंड क्यों लगाया कि वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में लगे, कि टी के रेस्पेक्ट में हमें ए की वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। ठीक है, यानी कि ट्रॉली की वेलोसिटी और ए की वेलोसिटी जो किसके रेस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वहां से हम निकालेंगे कि वी ए जी क्या है, 0 है, और वी टी जी क्या है, -3 है, तो -3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। किसकी वेलोसिटी है, ए की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ए की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। ट्रॉली कहाँ जा रही है, +3 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना, पॉजिटिव माना। ठीक है, तो ट्रॉली कहाँ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ट्रॉली से हम ए को देखेंगे तो ए ऐसा दिखेगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, -3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ट्रॉली की वेलोसिटी निकालेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वी ए, और ये क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो वी टी जी क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, 0, जो कि क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वो हमें क्या शो कर रहा है कि चूंकि ए भी ग्राउंड पर है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हमें वेलोसिटी दे रखी है, तो दोनों रेस्ट पर है, तो मतलब ग्राउंड भी रेस्ट पर है और ए भी रेस्ट पे है, तो ए के रेस्पेक्ट में ट्रॉली कहाँ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और यहाँ से दिख भी रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि ट्रॉली हमारी चल रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ए हमारा कहाँ है, रेस्ट पर है। ठीक है, अगर ए भी चलने लग जाए, ठीक है, और इस ट्रॉली को हम क्या कर दें, इस पे हमें एक आदमी को बिठा देते हैं। ठीक है, इस ट्रॉली पर हम क्या करते हैं, इस ट्रॉली पे हम एक लड़के को बिठा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लड़के को बिठा दिया हमने, यानी कि ट्रॉली के रेस्पेक्ट में लड़का कहाँ है भाई, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में लड़का कहाँ है, रेस्ट पर है। ट्रॉली के साथ साथ वो भी जा रहा है। यहाँ पर क्या किया है हमने, सिर्फ बिठाया है, उसको चला नहीं रहे पे ट्रॉली पर। ठीक है, यानी कि ट्रॉली के रेस्पेक्ट में आदमी कहाँ पर है, रेस्ट पर है, यानी कि जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी वही आदमी की वेलोसिटी हो जाएगी। भाई ऐसा ही है ना, ग्राउंड रेस्ट पे है, आदमी भी उस पर रेस्ट पर है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या आ रही थी हमारे पास, रेस्ट पे आ रही थी, रिलेटिव वेलोसिटी भी। ऐसे ही ट्रॉली चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, और उस ट्रॉली पर आदमी बैठा हुआ, यानी कि आदमी की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो दोनों रिलेटिवली कहां पर हो गए, रेस्ट पर हो गए ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आदमी, हमने देखा कि ग्राउंड तो जी तो कहाँ है, रेस्ट पर है, और ये जो आदमी है उसे हम चला देते हैं इस तरीके से कि इसे हम चला देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं, 6 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं। और ग्राउंड तो कहां पर होता है, रेस्ट पर ग्राउंड होता है, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है, -6 मीटर पर सेकंड से, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी कहां जो ट्रॉली है वो कहां जा रही है, 3 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली के रेस्पेक्ट में निकाल देते हैं। ठीक है, तो वी ए माइनस वी टी, और ये भी कहां से लेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये भी कहां पर लेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। जो 6 मीटर पर सेकंड है वो कहां से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जो 3 मीटर पर सेकंड ट्रॉली की जो स्पीड है वो भी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों को हमने बेस पॉइंट बनाया है और इन्हीं को ले लेंगे। तो ए जी तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, -6, और ये क्या है, ट्रॉली क्या है, -3, तो ये क्या हो जाएगा, -9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, -9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो कि क्या है, ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। ए की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी हमारी, -9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज मोशन कर रही है तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर हम ट्रॉली की देखना चाहेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वी ए। ठीक है, तो ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वी टी जी क्या हो जाएगा, वी टी जी हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का 6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 मीटर पर सेकंड। यानी कि ट्रॉली
ट्रॉली की ए के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली की ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गई, प्लस का 9 मीटर पर सेकंड, और ए की ए जो हमारा आदमी है उसकी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या हो गई, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, एक बार इसके रेस्पेक्ट में और एक बार इसके रेस्पेक्ट में। इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं कि इस आदमी को भी चला देते हैं, ठीक है, इस आदमी को भी चला देते हैं, ठीक है, तब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। भाई रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है कि एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में और दूसरे का तीसरे के रेस्पेक्ट में, ये निकालना है हम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस जो आदमी है उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, आदमी है हमारा बी, और इसकी वेलोसिटी हमने ली है जो कि क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि वी बी जी क्या है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, बी की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, बी की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, का के की याद रखना भाई, बी का टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, या ऑफ बी इंग्लिश वालों के लिए ऑफ बी टू टी, ठीक है, यानी कि बी की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में या ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी टू रेस्पेक्ट टी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो बी की वेलोसिटी टी के रेस्पेक्ट में, यानी कि पहले बी लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर टी लिखेंगे, और यहां पर ग्राउंड लगा देंगे, ठीक है। तो बी जी क्या हो गया 2, और ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, प्लस का, सॉरी बी जी क्या है, माइनस का है, ठीक है भाई, माइनस माना है हमने, इधर वाले को हम माइनस मान रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, और इधर वाले को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इस वाले को हमने लिया माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये क्या हो गया माइनस का 5 मीटर पर सेकंड, जो कि क्या है बी की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर इसी के हम निकालना चाहिए कि ट्रॉली की बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, बी, अरे बी आदमी है ना यार, बी भी जानना चाहता है कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में ट्रॉली की क्या वेलोसिटी है, तो उसको भी निकाल दो भाई, निकाल कुछ भी सकते हैं भाई, ये तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई जब आप बी टी निकाल सकते हो तो टीबी भी निकाल सकते हो, ठीक है, वही मैं निकाल रहा हूँ कि टीबी क्या, टीजी क्या हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस, और ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर बी टी माइनस में है तो टीबी क्या हो गया, प्लस में हो गया, बी टी माइनस में है तो टीबी क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बी टी की वेलोसिटी आ गई। अगर हम ए को भी इसमें कंसिडर करें तो हम जानना चाहेंगे कि भाई आप बता दो ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बता दो भाई, ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बता दो। ध्यान देते रहना कि मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ, वी बी जी, सॉरी वी पहले क्या है, ए है तो ए माइनस फिर बी, ए बी, ठीक है। और यहां पर ऑलवेज क्या आएगा, ग्राउंड आएगा, ठीक है, यहां पर ऑलवेज क्या आएगा, ग्राउंड आएगा। तो ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है माइनस का 6, माइनस बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो माइनस का 4, यानी कि ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या आ गई माइनस का 4, ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई है हमारे पास माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहां से वी बी ए निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी प्लस का 4 मीटर पर सेकंड, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है। अगर मैं बी ए निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी प्लस का 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैं ये निकालना चाहूं कि ए की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में तो हमने निकाली ली पिछली बार, और बी की हमने निकाल ली, ठीक है, तो बच क्या गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है, यानी कि ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ए को भी ट्रॉली पे बिठा देते हैं, ए को भी ट्रॉली पर बिठा देते हैं और देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है।
ए को ट्रॉली पे बिठा दिया और ट्रॉली की स्पीड कर दी हमने 6 मीटर पर सेकंड माइनस में, ठीक है, यानी कि इस साइड में जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और इसकी वेलोसिटी क्या हमने इधर कर दी कितने करे 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी कि ये ए है, ए को भी ट्रॉली पर बिठा दिया, ट्रॉली जा रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली जा रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कि ट्रॉली की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है वेलोसिटी माइनस का 6 मीटर पर सेकंड है, और ये जो 4 मीटर पर सेकंड है वो हमने ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ली है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ली थी कि ये कहते हैं वी बी जी था, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये क्या था, ये ट्रॉली की वेलोसिटी थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर ट्रॉली की वेलोसिटी ली है हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो कि क्या है माइनस का 6, और यहाँ पर हमने जो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ले ली है वेलोसिटी को क्या लिया हमने, ट्रॉली के ए की जो वेलोसिटी वो हमने ट्रॉली के रेस्पेक्ट में लिए प्लस 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में लिए हमने, किसके रेस्पेक्ट में लिए, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में लिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं लिए, ठीक है। हमने सारे वैल्यूज पहले क्या ले रहे थे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहे थे। जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन में हमेशा वैल्यूज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी जाए, हमें यही तो क्वेश्चन में पढ़ना है भाई। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में होता ही क्या है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसके रेस्पेक्ट में कौन सी वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ए की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है, ए की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो आप बताओ कि ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है। सबसे पहले बात तो यानी कि हमें क्या बताना है, ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी, ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी। ए की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या होती है, ए सॉरी वी ए ना यार, क्या कर रहे हो, ये क्या है वी ए जी, ठीक है, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में सॉरी ए की वेलोसिटी जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। का के की याद रखना है भाई, ए का जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, या ऑफ ए टू जी, ठीक है, याद है, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं कि हमें क्या पता है, वी ए टी पता है हमें, वी ए टी क्या होता है, वी ए माइनस वी टी, ठीक है, यानी कि ए का ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी ग्राउंड लगा दें और यहाँ पर भी ग्राउंड लगा दें, ठीक है। तो वी ए टी तो हमें पता है भाई, वी ए टी तो क्या है +4 है, वी ए जी हमें पता नहीं है तो ये वी ए जी लिख दिया हमने, ठीक है। और हमें क्या पता है, वी टी जी पता है, क्या वी टी जी पता है हमें माइनस का 6 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वी ए जी क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, वापस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी ए जी क्या हो गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, हमारे पास वैल्यूज हो गई किसकी, ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वैल्यू हो गई, ठीक है, ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम कुछ भी फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, आप देखो कि अगर क्या करना चाहिए, ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करना चाहें बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी कि वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और यहाँ पर भी ग्राउंड और यहाँ पर भी ग्राउंड लगा देंगे, ठीक है। वी ए जी कितना है, वी ए जी कितना है माइनस का 2, वी बी जी कितना है यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए का बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड है। अगर वी बी ए फाइंड करना चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, प्लस का 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ए का बी के रेस्पेक्ट में और बी का ए के रेस्पेक्ट में दोनों क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेलोसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया होता तो भी हम ऐसे ही फाइंड करते, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया होता तो कैसे फाइंड करते, एक्सेलरेशन को भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेते। मान लेते कि ट्रॉली का एक्सेलरेशन दिया गया हो और मान लेते हैं कि ट्रॉली को एक्सेलरेट किया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ट्रॉली को एक्सेलरेट किया गया और इसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरीके से एक्सेलरेट किया गया है, और इस ट्रॉली के ऊपर इसके बी की वेलोसिटी है, ठीक है। क्या इसको एक्सेलरेट कर देते हैं कि इसके ऊपर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रॉली के ऊपर है, ठीक है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। पहले हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करी थी, अब इसे हम बता देते हैं कि ये
एक्सेलरेशन जो है बी टी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी क्या कर देते हैं, इसको भी रेस्पेक्ट में उड़ा देते हैं, इसको 4 मीटर पर, सॉरी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको भी दौड़ा देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा हमारा ए टी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। और ये क्या है हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ये भी क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ट्रॉली, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि ए का एक्सेलरेशन ऑफ ए इन रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। तो ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में तो दे रखा है ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लो पहले। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें नहीं पता है, ठीक है। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में तो कैसे निकालते हैं, ए जी सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। इस वाली ट्रॉली की बात हो रही है भाई, जिस पर ए बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्राउंड लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ग्राउंड लगा देंगे, ठीक है। तो वी ए जी हमें पता नहीं है, वी ए टी पता है, ए का इसके ट्रॉली के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, वी ए जी बताया क्या, नहीं पता है, ठीक है। और ट्रॉली का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है, -2, ठीक है। और ये भी क्या है माइनस में है, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वापस इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। ये प्लस का हो गया ना भाई, प्लस का हो गया ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया माइनस का 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रॉली का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ए का बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहे तो ए का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी कि ए माइनस ए बी, और यहां पर भी ग्राउंड और यहां पर भी ग्राउंड, ठीक है। तो वी ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए जी पता है क्या हमें, ए जी पता है हमें -1 है ये तो, और ए बी जी पता है क्या, ए बी जी पता नहीं है हमें, तो ए बी जी हमें फाइंड करना पड़ेगा। जबकि हमें क्या पता है, हमें पता है ए बी टी पता है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी और ए ट्रॉली, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्राउंड, यहाँ पर भी ग्राउंड, तो ये हमें पता नहीं है, ये क्या हो जाएगा ए बी जी हो जाएगा। और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है, -1 है, ठीक है। और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ट्रॉली का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, +3 है। तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी जी -1, और ये क्या हो जाएगा +3, जो कि क्या हो जाएगा +2, ठीक है, ए बी जी, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास +2, तो ये क्या होगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास ए का बी के रेस्पेक्ट में आ गया, ए का बी के रेस्पेक्ट में, बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गया। और इस तरीके से और भी अगर हमें कुछ पूछा जाता है तो इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता यार। सभी को तो चला दिया हमने, ट्रॉली को चला दिया, ट्रॉली के ऊपर आदमी को चला दिया, और दूसरी ट्रॉली है उस ट्रॉली को चला दिया, ट्रॉली के ऊपर आदमी को चला दिया, और क्या चला है बताओ, और क्या चला है भाई बताओ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चोर पुलिस वाले केस रहते हैं कि एक बार चोर भाग रहा है और उसके पीछे क्या भाग रही है, पुलिस भाग रही है। और वैसे भी पुलिस तो पीछे ही भागती है क्योंकि लेट जो पहुंचती है, ठीक है। और या फिर कोई नोटोरियस लड़का है जो किसी लड़की को देख कर उसका पीछा करना शुरू कर देता है, तो लड़की क्या चाहेगी कि भैया जल्दी जल्दी भागो वरना ये लड़का पीछा करेगा हमारा, फटाफट गायब हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं कि पुलिस है, पुलिस ही मान लेते हैं यार, ठीक है, वरना फिर किसी का एक्स का झगड़ा माइंड में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना, काफ़ी। चोर भग रहा है और उसके पीछे पुलिस भग रही है, ठीक है, चोर भग रहा है और उसके पीछे पुलिस भग रही है, ठीक है। तो भाई सभी रेस्ट से चलना शुरू करेंगे, चोर पहले से आगे रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चोर और पुलिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं। और ये जो पुलिस है ये किससे जा रही है, ये जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, मीटर से, ठीक है। और ये जा रहा है किससे जा रहा है भाई, ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। भाई इसकी ज़्यादा स्पीड होगी तभी तो चोर है वो, तभी तो आगे रहेगा, नहीं तो कोई भी पकड़ लेगा उसे तो। और ये इसने मान लेते हैं कि
टी टाइम के बाद इसे पकड़ लिया जाता है। भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा कि या तो कितना दूर उसने पुलिस ने चोर को पकड़ा, या हमसे क्या पूछेगा कि कितने टाइम बाद दोनों एक साथ होंगे, या पुलिस चोर को पकड़ लेगी। पुलिस ही पकड़ेगी चोर को, चोर तो पकड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मान लेते कि टी टाइम के बाद पकड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू टी। ठीक है, 30 इंटू टी हो जाएगा ये, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 25 इंटू टी। ठीक है, मेरे को बताओ ये मिला लेगा, ये पकड़ लेगा क्या चोरी से पुलिस को? नहीं पकड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि चोर की स्पीड तो ज्यादा है भाई, 30 तो ज्यादा होता है ना 25 से, और पुलिस की स्पीड तो पहले से कम है, तो कैसे पकड़ेगा? तो पुलिस की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी भी स्पीड कर देते हैं हम, इसकी स्पीड को कर देते हैं 50 कर देते हैं डायरेक्ट ही, इसकी डबल स्पीड कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमने बढ़ा दी स्पीड। मान लेते हैं कि भाई 50 से कवर करेगा, ये तो इनिशियल पॉइंट से पूरा पॉइंट कवर कर लेगा, और ये 30 से, ये 30 मीटर पर सेकंड से टी टाइम पे उसके बाद पकड़े जाते हैं। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, 50 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 इंटू टी। ठीक है भाई, 50 इंटू टी में ये भी तो कवर होगा ना, जो 50 मीटर का जो पहले से डिस्प्लेसमेंट था दोनों के बीच में, जो इतना भी सेपरेशन था 50 मीटर का, ये दोनों कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से टाइम कैसे निकालेंगे भाई, टाइम निकालो 50 माइनस टी, तो ये क्या हो जाएगा 20 टी इक्वल टू 50, टी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 50 अपॉन 20, ये क्या हो गया 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। सही है, कैलकुलेशन देख लेना भाई, 2.5 सेकेंड। तो यानी कि 2.5 सेकेंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यहाँ पर पकड़ लेगी पुलिस चोर को। ठीक है, और बंदी बना लेगी। ठीक है, पुलिस चोर को पकड़ लिया, ये कहाँ पर पकड़ा, टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर। अगर हमसे ये डिस्टेंस फाइंड करवाता है कि ये कितनी डिस्टेंस है और टोटल कितनी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5। ठीक है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, बताओ भाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 125। ठीक है, सही है, और ये करना चाहेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 30 इंटू 2.5, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 75 और 50 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, यानी कि 25 प्लस 75 कितना होगा 125, और यहाँ से भी कितना होगा 125, यानी कि पुलिस चोर को 125 मीटर बाद पकड़ेगी, और जो चोर था वो कितना चला, वो अपने रेस्ट पोजीशन से कितना चला, वो 75 मीटर चला। ठीक है, यानी कि चोर तो 75 मीटर बाद पकड़ा गया, और पुलिस उसे पकड़ने के लिए कितना मीटर चली 125 मीटर चली। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कि मान लेते हैं कि पुलिस है, ठीक है, पुलिस है और चोर है। ठीक है, चोर है भाई। ठीक है, तो चोर जा रहा है एक्सेलरेशन से। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है, और पुलिस की स्पीड है। ठीक है, मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं 25 मान लेते हैं। ठीक है, आधी मान लेते हैं पहले से। ठीक है, और उसको पकड़ना है। ठीक है, तो माना कि टी टाइम के बाद पकड़े जाते हैं, टी टाइम के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे और पकड़ लेगा चोर। तो ये लगा इसमें टी टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लेते हैं कि पहले सेपरेशन था उसका, सेपरेशन पहले का मान लेते हैं 30 था। ठीक है, 30 सेपरेशन मान लेते हैं कि जब से दोनों चले, इसका यू इनिशियल क्या है दोनों का 0 है, इसका तो नहीं, इसका भी भाई दोनों इनिशियल पे थे, दोनों चल पड़े। ठीक है, ये 25 से चला। ठीक है, ये इनिशियली 0 से चला, और उसका चलते ही एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये एस हो जाएगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल 30 इंटू टी, जो कि कौन कवर करेगा, उसे कवर करेगा हमारा 25 से। ठीक है, 25 से कवर करेगा, इस पूरी डिस्टेंस को पुलिस कवर करेगी। भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है भाई, टी टाइम के बाद दोनों पकड़ लिए जाते हैं, टी टाइम के बाद पकड़ लिए जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है चोर की, यू है, और एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मानी, एस मान ली। ठीक है, एस हमें निकालना है, तो एस बराबर क्या लगा देंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, एक डिस्प्लेसमेंट आ गई, और 30 ये टोटल को कवर करना है, किसको, पुलिस को कवर करना है। पुलिस के पास केवल क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है।
तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है उसके पास, तो डायरेक्ट सीधा क्या हो जाएगा इनटू टाइम, ठीक है 25 इंटू टाइम भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये क्या हो जाएगा 30 प्लस एस, 30 प्लस एस हो जाएगा भाई ये 30, और ये एस को हम इधर से फाइंड कर लेते हैं। एस बराबर क्या है, यू टी क्या है, यू तो क्या है 0 है, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो गया 25 टी, और ये क्या हो गया 30 प्लस ये क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 60, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 50t, ठीक है। तो यहां से टी फाइंड कर लेंगे, टी फाइंड करने के बाद में हमें इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये तो हुआ हमारा कन्वेंशनल मेथड कि सिंपली तरीके से हमने किया है ये। अगर हम क्या लगाना चाहें, हम लगाना चाहें रिलेटिव मोशन, हमने यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन नहीं लगाया, यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन नहीं लगाया, तो फिर हम कर क्या रहे हैं, रिलेटिव मोशन सीख के कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कन्वेंशनल तरीके से कर लिया, भाई ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं कि रिलेटिव सेपरेशन कितना है 50 है, रिलेटिव सेपरेशन कितना है एस पी एस कितना है, पी का एस के रेस्पेक्ट में कितना है, ठीक है, रिलेटिव सेपरेशन ले लेते हैं, ठीक है। और रिलेटिव हम क्या ले लेंगे, वेलोसिटी ले लेंगे, रिलेटिव सेपरेशन हमने ले लिया, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ले लेंगे पी सी, जो कि क्या हो जाएगा 50 बाई पी की वेलोसिटी 50 है, और उसी डायरेक्शन में 30 है ये, तो ये क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव सेपरेशन हमारे पास आ गया, तो दोनों से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, और टाइम क्या होता है दूरी अपॉन वेलोसिटी, तो एस पी एस पी सी अपॉन पी पी सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 50 अपॉन 20, जो कि क्या हो गया 2.5। रिलेटिव वेलोसिटी का यही है ना, इतना सारा नहीं करना, रिलेटिव सेपरेशन कितना था 50 था, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली तो टाइम निकाल लिया हमने। टाइम क्या होता है एब्सोल्यूट होता है, टाइम तो टाइम क्या होता है एब्सोल्यूट होता है, तो उसको हमने टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 75 आ जाएगा, भाई वेलोसिटी से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 75 आ जाएगा, और इस 50 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो दोनों का पॉइंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला वाला क्वेश्चन, जो कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी से किया, कि अगर इस तरीके से कन्वेंशनल मेथड हमें नहीं लगाना है, हमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाना है, तो क्या करेंगे कि रिलेटिव सेपरेशन लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे और टाइम निकालेंगे। टाइम एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव में लगाओ या क्लासिकल वाले में लगाओ, दोनों जगह टाइम इक्वल आएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है हमारे पास एब्सोल्यूट टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे कि रिलेटिव सेपरेशन हमारे पास है, ठीक है, और अगर इसका एक्सेलरेशन हम जानना चाहे तो एक्सेलरेशन पी ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पी ए सी क्या है 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और रिलेटिव सेपरेशन कितना है हमारे पास 30 है। तो एक एक करके देखते जाते हैं कि एस पी सी कितना है हमारे पास 30 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन देखना चाहेंगे तो पी सी कितना हो जाएगा 0 और माइनस, ठीक है, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ए पी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ए सी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1, तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या चाहता है हमारे पास और क्या क्या चाहिए, उस वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी भी ले लेते हैं, वी पी सी क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यू तो क्या है हमारे पास 0 है, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास 25, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस का 25, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30 और यू टी क्या हो गया माइनस का 25 प्लस टी, ठीक है। और ये क्या हो गया 1/2 इंटू माइनस का 1 और टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 60 माइनस का 50 टी, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। तो इक्वेशन सेम आनी चाहिए ना भाई, इक्वेशन सेम क्यों नहीं आ रही। टी स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर ले गए और ये हो गया प्लस का 50 और ये हो जाएगा प्लस का 60, ठीक है। इक्वेशन में कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, इक्वेशन देखो, इसको इधर लिया है माइनस का हो गया टी, ठीक है। हमारे प्लस में आ रहे हैं सब, तो क्यों प्लस में आ रहे हैं, ठीक है। देखो भाई कहाँ गड़बड़ हो गई, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने वेलोसिटी निकाली, हमने एक्सेलरेशन निकाला, अरे यार ये है ना भाई, वेलोसिटी इसकी 0 है। पहले क्या आता है, पहले पी आएगा ना, पी की वेलोसिटी क्या है वी पी माइनस वी सी आएगा ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है, ये 25 है माइनस 0 है, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास 25 आएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ठीक है। अब देखो इक्वेशन दोनों में सेम आ रही है, इक्वेशन दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, डायरेक्ट हमने रिलेटिव निकाला, ठीक है। इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी, रिलेटिव का निकाला हमने और हमारे पास इक्वेशन क्या आई सेम आई, तो वहां से टाइम भी क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। टाइम सेम आएगा तो वहां से हम इक्वल कर निकालेंगे तो वैल्यूज भी हमारे पास सेम आएगी, ठीक है। तो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं भाई, वैल्यूज तो मैंने ऐसे ही लिए, क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे 60 के फैक्टर हो जाएंगे 50 के बराबर, मेरे को तो नहीं लग रहा है हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तो कर लेना यार, टाइम निकाल लेना, वैल्यूज मैंने ऐसे लिए, टाइम निकाल लेना, टाइम को इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये इस निकालना है तो इस निकालेंगे, ठीक है। टाइम की वैल्यूज निकाल के हम कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज ऐसे लिए तो फैक्टर हो भी जाए और नहीं भी। तो रिलेटिविटी को इस तरीके से हम यूज करते हैं और हम निकालते हैं कि कैसे कब चोर को पकड़ पाएगा और कब चोर को पकड़ नहीं पाएगा। कब नहीं पकड़ पाएगा, जब उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी और अगर पुलिस वाले की वेलोसिटी कम है तो वो नहीं पकड़ पाएगा। अगर पुलिस वाले के पास एक्सेलरेशन है और चोर के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो जरूर पकड़ लेगा, क्यों, क्योंकि वो तो एक्सेलरेटेड होगी, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी तो वो जल्दी से पकड़ लेगा। मान लेते हैं उसी को भाई, वैल्यूज आप देख लेना यार, वैल्यूज का नहीं बैठता, ठीक है। अभी कुछ वैल्यूज के साथ कराएंगे तो इक्वेशन होगी नहीं। मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसके पास एक्सेलरेशन, और इनिशियली ये क्या था रेस्ट पर था, रेस्ट से ही चलना शुरू करते हैं सब, ठीक है। यानी कि पता पड़ा कि चोर चोरी कर गए तो रेस्ट से चला और उसके पास एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन से चला, सेपरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेपरेशन हो जाएगा, है ना। और मान लेते कि किसी टी टाइम के बाद में उन्होंने पकड़ लिया एक दूसरे को, ठीक है। तो ये वैल्यूज तो क्या हो जाएगी हमारे पास, मान लेते कि ये वैल्यू है 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर को कवर किया जाएगा एक्सेलरेशन से, ठीक है। 100 मीटर को किससे कवर किया जाएगा, एक्सेलरेटेड वैल्यू से कैलकुलेट किया जाएगा, या इसे हम देख लेंगे कि इस पूरी वैल्यूज को एस बराबर क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से
इक्वल किया जाएगा, जहां पर ए किसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और 5 इंटू टी से ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो एस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 5 इंटू टी, और ये हो जाएगा यू टी, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ए कितना है 2 है, और ये टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और उसे हम सॉल्व कर लेंगे, या हम रिलेटिव मोशन से करेंगे तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, पी सी क्या हो गया हमारे पास 100 हो गया, एस पी सी क्या हो गया 100 हो गया, और एस पी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ए पी सी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक बात ध्यान रखना, P का C के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सभी को मैं उसी के रेस्पेक्ट में लूंगा। ऐसा नहीं है कि एक तो PC के रेस्पेक्ट में ले लिया और एक को CP लिख दिया, ठीक है, एक को PC लिख दिया और एक को CP लिख दिया, नहीं, सभी को सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम रखेंगे, ठीक है, तभी तो वहां पर आंसर नहीं आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो रिलेटिव सेपरेशन है वो कितना है 100 है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो पहले P का है तो वो क्या हो जाएगा 2 - 0 जो कि क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी निकालेंगे, u निकालेंगे तो u क्या हो जाएगा हमारे पास, UPC क्या हो जाएगा, पहले वाले का तो 0 है और बाद वाले का क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड। और इसकी इक्वेशन बना देते हैं 100 और ut यानी कि -5t प्लस 1/2 a कितना है 2 और ये t स्क्वायर, ठीक है। तो सेम इक्वेशन बन गई, 100 प्लस टी को इधर ले जाते हैं, ये क्या बन गया 5t, ठीक है, 1/2 इंटू 2 टी स्क्वायर, ठीक है। सेम इक्वेशन बन गई, सेम इक्वेशन बन गई। आंसर निकालेंगे, टी निकाल देंगे, टाइम निकालेंगे और डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। निकाल देंगे कि नहीं निकालेंगे भाई, भाई टाइम को निकाल के इसमें रख देना तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। और हमसे पूछे कि चोर ने कितना चला तो 5 को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना यार आप, ठीक है। अभी इक्वेशन के फैक्टर नहीं होंगे तो अभी मैथमेटिक्स घुस जाएगी बीच में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अगर पुलिस वाले के पास एक्सेलरेशन है तब कैसे इक्वेशन बनेगी, और चोर वाले के पास एक्सेलरेशन है तब कैसे इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब हम जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, तो क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में भी रिलेटिव मोशन लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, ठीक है। लगा के दिखाओ भाई, बिल्कुल लगा के दिखाएंगे आपको। मिलता है कि मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई बिल्डिंग है, ठीक है, हाइट पर, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हाइट है 25 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर, और यहाँ पर कोई बंदा बैठा है ए, ठीक है, उसने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया, ठीक है, ए बॉल को, और उसकी है स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नीचे कोई बंदा है दूसरा, वो किसी बॉल बी को ऊपर भेजता है, उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हम जाते हैं कि जब भी किसी भी बॉल को ऊपर फेंका जाता है या नीचे ड्रॉप किया जा रहा है तो दोनों स्थितियों में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे की ओर लगेगा ऑलवेज, और यहाँ पर भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइम बाद मिल रहा होगा और कहाँ मिल रही होगी बॉल्स, ये निकालना। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन टाइम रख के दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो दोनों का क्लासिकल तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल लेंगे। पर रिलेटिव मोशन कैसे लगाएंगे, रिलेटिव मोशन लगाना है तो सेपरेशन निकालेंगे, रिलेटिव एस ए बी कितना हो जाएगा, एस ए बी कितना है, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या है 25 मीटर पर सेकंड, ए का बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वी ए बी क्या हो जाएगी हमारे पास, भाई नीचे आ रही है तो माइनस की, ए माइनस की हो जाएगी, ऊपर जा रही है यानी कि ये प्लस की ले लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालो भाई, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वी ए बी क्या हो जाएगा माइनस का जी माइनस माइनस ऑफ जी, तो ये तो 0 हो गया भाई, यानी कि ए का भी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, बी का भी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उनका रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख भी सकते हो कि माइनस का जी है ए का भी और बी का भी क्या है माइनस का जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और दोनों से कट जाएंगे, यानी कि ये
जो मोशन अंडर ग्रेविटी है रिलेटिव मोशन से देखेंगे तो ये एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो। जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, टाइम अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और जहां पर क्या नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो वहां पर लगाया जाता है ना जहां पर एक्सेलरेशन होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। और जब एक्सेलरेशन ही नहीं हो तो हम क्या लगा सकते हैं, v बराबर एस अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो यहाँ पर भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा, स्पीड अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन वेलोसिटी या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 और वेलोसिटी कितने है 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5/3, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया 5/3। यानी कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, 5/3 सेकेंड्स के बाद मिल रहे होंगे, ठीक है। और कहां से कितना मिलेंगे, अगर ये हमें निकालना है तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां से अगर हम ए से फाइंड करना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी 5/3 हो जाएगा। तो रख देना 5 इंटू 5/3 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। अगर तो ये तो किस पॉइंट से आएगी, ये तो एस ए आएगा यहाँ पर। तो यानी कि अपर पॉइंट से ए से हम देखेंगे तो इतने दूरी पर मिलेगी। अगर हमें बी से निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, एस बी निकालेंगे। और वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, इसकी वैल्यूज रख देंगे 10 इंटू 5/3। टाइम तो एब्सोल्यूट है ना, तो टाइम दोनों भाई किस टाइम पे मिली, तो जितने टाइम में ये नीचे आएगी उतने टाइम में ये ऊपर जाएगी, ठीक है। जितने टाइम में ये नीचे जाएगी उतने टाइम में ये ऊपर आएगी, ये यहाँ पर, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक का एस बी है और यहाँ तक का एस ए है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 5/3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इक्वल टाइम का मतलब ही क्या है कि इतने टाइम में ये तो नीचे आई और ये ऊपर गई और दोनों इतने टाइम में मिल गई, ठीक है। और अगर हमें वो डिस्टेंस चाहिए कि बी से बी पॉइंट जो ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी दूरी पे मिली, तो एस बी निकाल लिया। अगर वो कहे कि ए पॉइंट से कितना नीचे मिली, यानी कि बिल्डिंग की हाइट से कितनी दूरी पर कितना नीचे मिली, तो यहां से हम एस ए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हम रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाते हैं। और मोशन अंडर ग्रेविटी में तो सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं हो रहा, इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास सिंपली वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। और भी हम इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या हो रहा हो, इस तरीके से बिल्डिंग है, ठीक है। और यहां से किसी बॉल को ऊपर छोड़ा गया और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये कितना है 25 मान लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन का देख लेना यार, कैलकुलेशन क्या है कि ये मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड से छोड़ा गया, ठीक है। अब ये इसकी ट्रेजेक्ट्री इस प्रकार से होगी, ऊपर जाके नीचे जाएगा और इसकी ट्रेजेक्ट्री यहाँ होगी, इस तरीके से होगी। यानी कि ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे ये बता दो पहले तो, ठीक है। तो वही हम सेपरेशन निकाल लेते हैं। एस ए बी क्या हो जाएगा, ये बी है, ये क्या है ए है, ठीक है। तो एस ए बी क्या होगा 25, ठीक है। वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए ये क्या है प्लस का 15, ठीक है, माइनस ऑफ 25, ठीक है। ये क्या हो गया माइनस का 10, माइनस का 10 हो गया भाई, माइनस का 10 हो गया, वी ए बी माइनस का 10 हो गया, ठीक है। टाइम निकाल सकते हैं, टाइम क्या हो जाएगा एस ए बी अपॉन वी ए बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 25/10, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2.5 सेकेंड, ठीक है। यानी कि
2.5 सेकंड के बाद में मिल रहे होंगे, ठीक है। और अगर हमें कहाँ मिलना है ये निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं। एस ए बी क्या हो जाएगा, एस ए बी क्या हो जाएगा 25 इंटू 2.5 यानी कि 2.5, ठीक है, -1/2। जी क्या है, माइनस का जाएगा 10 और ये क्या होगा 22.5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एस बी तो क्या जा रहा होगा ऊपर, ठीक है। जो भी ये हमारे पास वैल्यूज आती है, ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू आए तो इसका मतलब है कि ऊपर मिल रहा होगा। नेगेटिव में आए इसका मतलब, नेगेटिव में तो आएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इससे तो ऊपर ही होगा, ठीक है। और यहाँ से एस ए निकाल लेंगे। एस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, निकालेगा, मल्टीप्लाई कर दे 2.5 को, 2.5 यानी कि 5/2, तो ये क्या होगा 125/2 हो गया ना भाई, 5/2 है ना, तो 2 माइनस का, और ये 6.25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 62.5 इंटू 2, ठीक है। यानी कि ये आया पॉजिटिव का, ठीक है। यानी कि ए से ऊपर होगा, बी से ग्राउंड से ऊपर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसको निकाल देते हैं 15 इंटू 2.5 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 2.5, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास 75/2, ठीक है, माइनस, और ये इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.5 का स्क्वायर यानी कि 6.25 इंटू 10 यानी कि 62.5 इंटू 2, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए से भी क्या है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नीचे मिल रहा होता, इसके लेवल से नीचे मिल रहा होता, बट इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊपर आया है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कहीं मिल रहे होंगे, ये तो नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया है कि डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, और जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी लेंगे तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम मोशन अंडर ग्रेविटी के रिलेटिव मोशन से सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी रिलेटिव मोशन के जो क्वेश्चन लेंगे वो हम पीवाईक्यू वाले ले लेंगे, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए होंगे तो बिल्कुल लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।